तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपकी उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की सेकंड क्लास होगी और इस क्लास में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के किन किन स्थानों से प्रागैतिहासिक काल के मानवों में साक्ष्य या हम कहे प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्मोड़ा जिले की। अल्मोड़ा जिले में हमने आपको बताया कि 7 स्थान ऐसे होंगे, पिछली वीडियो में आप देख लेना। 7 स्थान ऐसे होंगे जहां से प्रागैतिहासिक काल के मानवों में साक्ष्य मिले। हम आपको क्रम से ऐसे बताएंगे ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाखू गुफा। लाखू उड़ियार। उड़ियार शब्द का अर्थ यहां पर गुफा होता है। आप उड़ियार बोलो, लाखू उड़ियार या लाखू गुफा, बात एक ही होगी। नंबर 2 फड़कानोली और नंबर 3 आपकी होगी पेटसाल। ये तीनों स्थान आपके कहाँ होंगे? अल्मोड़ा, जिनमें से 7 में से हमने 3 आपको बता दिए। अब बात करते हैं इनकी खोज किसने की और किस वर्ष की। सबसे पहले हम बात करते हैं लाखोड़ियार। लाखोड़ियार की खोज 1968, फड़कानोली की खोज 1985, पेटसाल की खोज 1989। हम बात करें लाखोड़ियार किस नदी के तट पर स्थित है? सुयाल, सुयाल नदी। फड़कानोली आपका किस नदी के तट पर स्थित है? सुयाल। पेटसाल आपका किस नदी के तट पर स्थित होगा? यह भी होगा आपका सुयाल नदी। अब बात करते हैं इनकी खोज किसने की। सबसे पहले बात करें लाखोड़ियार। लाखोड़ियार की जो आपकी खोज की ये की MP जोशी। और यहां आपको बता दें MP जोशी का पूरा नाम होगा महेश्वर प्रसाद जोशी। और फड़कानोली की खोज यशोधर मठपाल जी ने की। पेटसाल की खोज ये भी यशोधर मठपाल जी ने की। आपका होगा इनकी खोज किस वर्ष हुई, किस नदी के तट पर स्थित है और खोज की किसने। अब बात करते हैं कि यहां पर खोज किस चीज की हुई, यानी कि लाखू उड़ियार से हमें क्या चीज प्राप्त हुई। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहां से हमें मिले सामूहिक नृत्य। एक समूह में नृत्य करते हुए व्यक्तियों को दर्शाया गया है। वो चित्र में कहां से मिले? वो मिले लाखू उड़ियार अल्मोड़ा से। और यदि हम बात करें, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो सामूहिक नृत्य लाखू उड़ियार से हमें प्राप्त हुए उनका रंग कैसा है, उनका कलर कैसा होगा। तो ये रंगीन चित्र, क्योंकि ये मिले रंगीन चित्र, इनका रंग जो होगा लाल, गुलाबी व सफेद। लाल, गुलाबी व सफेद, ये बताइए आपको लाखू उड़ियार की बात। अब बताते हैं फड़कानोली। फड़कानोली से हमें क्या मिले? यहां से मिले 3 शैलाश्रय। 3 शैलाश्रय, यानी शैला मतलब पत्थर और आश्रय मतलब आश्रय, पत्थर में निवास करने का स्थान, यानी कि आराम करने का स्थान। कितने मिले? 3 शैलाश्रय। अब बात करते हैं पेटसाल की। पेटसाल से हमें मिले कत्थई रंग के मानवाकृतियां। कत्थई रंग की आकृतियां, ये कहां से मिली? हमारी पेटसाल से। हमने आपको बताया 3, लाखोड़ियार, फड़कानोली और पेटसाल। टोटल अल्मोड़ा में कितनी होंगी? 60। अभी आपकी बाकी है 4। अब कवर करते हैं हम 4, बाकी जो 4 आपकी होंगी। अब देखते हैं नंबर 4 लाखोड़ियार, फड़कानोली और पेटसाल। और नंबर बात करते हैं नंबर 4 की फल सीमा। नंबर 5 लवेथाप। नंबर 6 कसार देवी, कसार देवी मंदिर। और नंबर 7 ये आपका होगा पश्चिमी रामगंगा घाटी।
टोटल कितने हो गए आपके 7, अल्मोड़ा 7। अब बात करते हैं फल सीमा। फल सीमा से हमें प्राप्त क्या हुआ, यहां से मिले योग मुद्रा में मानव, योग मुद्रा में योग करते हुए, मतलब योग करते हुए दर्शाया गया है किसे, मानव को। ये हमें कहां से मिले, ये मिले फल सीमा। और आप ये सोच रहे हो कि इनकी खोज किसने की, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है अभी। अब बात करते हैं लवे थाप की। लवे थाप से हमें क्या मिले, मानव को शिकार करते हुए, एक तो दर्शाया गया कि मानव शिकार करता हुआ दिखाई दिया है चित्रों में, और दूसरा हाथों में हाथ डालकर नृत्य, मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते आकृतियों में दर्शाया गया है। कहां आपका, यह है लवे थाप। और यहां पर आपको बता दें चित्र कैसे होंगे, लाल रंग के, लाल रंग की वजह से इसका नाम पड़ा आपका लवे थाप। ला से लवे थाप और ला से लाल रंग, लाल रंग। अब बात करते हैं कसार देवी। कसार देवी मंदिर का अल्मोड़ा, यहां से मिले 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण, 14 नर्तकों का सुंदर चित्र। यह हम कहें चित्रण की 14 नर्तक, 14 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, नृत्य, उन्हें दर्शाया गया है कहां, कसार देवी। अब बात करते हैं पश्चिमी रामगंगा घाटी और अल्मोड़ा का अंतिम स्थान, 7वां स्थान। पश्चिमी रामगंगा घाटी से हमें प्रमाण जो मिले, ये मिले, सबसे पहले बात करते हैं कि खोज किसने की, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल जी ने इनकी खोज की, और यहां से प्राप्त पश्चिमी रामगंगा घाटी से आपको मिले सावधान व कप मार्क्स, सावधान व कप मार्क्स। सावधान आप सभी को पता होगा कि शवों को दफनाने का स्थान, और कप मार्क्स देखा होगा आपने, ये होंगे ओखली टाइप, ओखली टाइप गड्ढे आकार के बने होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, इस प्रकार के, ऐसे इन्हें कहा जाता है कप मार्क्स। तो हमने आपको बताया अल्मोड़ा के 7 स्थान। अब बात करते हैं नेक्स्ट जिला आपका होगा उत्तरकाशी। आप सभी कमेंट में बता सकते हैं कि उत्तरकाशी से कितने हमें स्थान प्राप्त हुए, और चमोली से कितने, और पिथौरागढ़ से कितने, और चंपावत से हमें कितने जो हमें प्रमाण प्राप्त हुए, कितने स्थान से प्राप्त हुए। हम बात करते हैं उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से हमने आपको बताए थे 3 स्थान, अल्मोड़ा से कितने, 7, और उत्तरकाशी से कितने होंगे, 3 स्थान। और 3 स्थान कौन से होंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम थडुगा, नंबर 1 थडुगा, नंबर 2 पुरोला, और नंबर 3 आपका होगा थडुगा, पुरोला, और नंबर 3 हुडली। ये तीनों स्थान आपके कहां होंगे, ये होंगे आपके उत्तरकाशी। अब बात करते हैं कि यहां से तीनों स्थान से हमें प्राप्त क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए प्रागैतिहासिक काल के। सबसे पहले बात करें थडुगा। थडुगा से मिले हमें मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। अब बात करते हैं पुरोला। पुरोला से मिला हमें काले रंग का आलेख, जो है आपका अपठित, अपठित का मतलब जो पढ़ा ही नहीं गया, काले रंग का आलेख, का आलेख। और आलेख कैसा, अपठित, अपठित का मतलब जो पढ़ाना गया हो। और बात करते हैं हुडली, मोस्ट इंपोर्टेंट, हुडली से आपको मिले नीले रंग के शैल चित्र, नीले रंग के शैल चित्र। और यहां आपको, यहां पर दोस्तों हम बात करें नदी, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पुरोला किस नदी के तट पर स्थित है और हुडली किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपकी होगी यमुना, यमुना नदी। और ये भी आपका क्या होगा,
यमुना नदी। पुरोला और रुड़ली आपका होगा यमुना नदी। तो आपका उत्तरकाशी जिला भी कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जिला आपका चमोली और इंपोर्टेंट जिला। ऐतिहासिक काल के मानव के कितने स्थान प्राप्त हुए जहां से हमें साक्ष्य मिले? ये आपके हो गया 3। हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, सबसे पहले ये बताया था अल्मोड़ा से कितने स्थान 7, चमोली से कितने 3, उत्तरकाशी 3, पिथौरागढ़ 1 और देवीद्वार चंपावत 1 स्थान। हम बात कर रहे हैं फिलहाल चमोली जिले के 3 स्थानों की। 3 स्थान कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर 1 ग्वारख्या गुफा और नंबर 2 आपका किमनी गांव और नंबर 3 आपका मलारी गांव। मलारी गांव। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वारख्या गुफा की खोज किसने की। उससे पहले आपको बता दें इसका नाम इतिहासकारों के अनुसार इसका नाम ग्वारख्या गुफा क्यों पड़ा। हम आपको बता दें इतिहासकारों का मानना है कि गोरखों ने यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को लूटा, गांवों को लूटा और लूट का सारा धन सारा माल कहाँ छुपा दिया? इस गुफा के अंदर छुपा दिया, जिसके बाद इसका नाम पड़ा ग्वारख्या गुफा। इस ग्वारख्या गुफा की खोज किसने की? राकेश भट्ट। राकेश भट्ट। और हमें ग्वारख्या गुफा से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य या प्रमाण कौन से मिले बात करते हैं। देखिए, मानव, भेड़ तथा बारहसिंगा। मानव, भेड़ तथा बारहसिंगा के हमें जो प्रमाण मिले वो कहाँ से मिले? ये मिले आपके ग्वारख्या गुफा। इसमें आपको बता दें टोटल चित्र कितने मिले, मानव के कितने होंगे और पशुओं के कितने होंगे। बात करते हैं मानव। मानव के चित्र हमें प्राप्त हुए 33 और पशुओं के जो हमें चित्र प्राप्त हुए पशुओं के वो कितने हुए? वो हुए 8। यदि हम बात करें टोटल 41 चित्र। टोटल कितने? 41 चित्र हमें कहाँ से मिले? ग्वारख्या गुफा। और आपको एक बात और बता दें चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर जो कृतियां हमें प्राप्त हुई वो हुए ग्वारख्या गुफा चमोली से। अब बात करते हैं हम किमनी गांव। किमनी गांव से हमें क्या चीजें प्राप्त हुई? किमनी गांव से हमें प्राप्त हुए हैं हथियार व पशुओं के साक्ष्य। हथियार व पशुओं के जो प्रमाण हमें मिले कहाँ से मिले? वो मिले हमारे किमनी गांव से। अब बात करते हैं मलारी गांव। मोस्ट इंपोर्टेंट मलारी गांव और इसकी खोज किसने की? सबसे पहले बात करें डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। सिंह कटोच जिन्हें क्या की इसकी खोज। अब यहां से मलारी से क्या क्या प्रमाण मिले बात करते हैं उनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव कंकाल, कोमा, पशुओं के कंकाल, मानव कंकाल, नंबर 2 पशुओं के कंकाल और आपके मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन हमें कहाँ से प्राप्त हुए? मलारी गांव, जिसकी खोज किसने की? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। अब यहाँ आपको बता दें कि जो पशुओं के कंकाल मिले, पशुओं के कंकाल में एक हिमालयी पशु के बताए जा रहे हैं सर्वेक्षण के अनुसार वुसु, वर्षभ बोल सकते हैं, वर्षभ वुसु का किसके कागे मिले? पशुओं के कंकाल में हिमालय एक पशु था उसे बोलते हैं वर्षभ, कोई वर्षभ बोलता है कोई वुसु बोलता है, उसके प्रमाण मिले। इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट ये होगा कि यहाँ से आपके मलारी गांव से जो हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए वो कहाँ की घाटी के समान पाए गए। तो आपको बता दें ये है पाकिस्तान की स्वायत्त घाटी। स्वायत्त घाटी। और स्वायत्त घाटी आपकी कहाँ? पाक। यानी स्वायत्त घाटी के समान मिट्टी के बर्तन जो मिले वो कहाँ से मिले? ये मिले आपके मलारी गांव से। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1983 और 2001 इसका सर्वेक्षण मलारी गांव का जो सर्वेक्षण किया है 1983 और 2001 में इसका सर्वेक्षण किया गया HNV विश्वविद्यालय द्वारा। HNV विश्वविद्यालय आपका कहाँ?
पौड़ी, श्रीनगर पौड़ी में उसके द्वारा इसका क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। ये आपका चमोली जिला भी कंप्लीट। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ और लास्ट होगा आपका चंपावत। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे चंपावत, क्योंकि पिथौरागढ़ से ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई, ताम्र आकृतियां आपको अन्य उसके साथ करा दी जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट चंपावत, और कमेंट में बता दीजिए कि चंपावत से कितने स्थानों से प्रागैतिहासिक काल के या उस काल के जो प्रमाण मिले कहां से मिले। चंपावत, और चंपावत की बात करें कितने स्थान मिले आपको, एक स्थान प्राप्त हुआ कहां से, चंपावत। और चंपावत में स्थान पड़ता है आपका देवीधुरा, देवीधुरा। और यहां की बात करें इसकी खोजी 1856 और हैनवुड, देवीधुरा 1856 और हैनवुड। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये होगा उत्तराखंड के जितने भी हमें प्रमाण मिले सबसे प्रथम सर्वप्रथम कहां से मिले, ये मिले आपके देवीधुरा चंपावत से। आपने देखा हो कि प्रागैतिहासिक काल के सर्वप्रथम मतलब खोज का जनक किसे कहा गया, हैनवुड को कहा गया। हैनवुड को क्या कहा गया, जनक कहा गया, क्योंकि सर्वप्रथम हैनवुड ने ही क्या 1856 में देवीधुरा के चंपावत में खोज की थी प्रागैतिहासिक काल के जो साक्ष्यों की। अब बात करते हैं आपका लास्ट होगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से आपका मिला है एक, कितने स्थान, एक। उसके बाद वो मिला आपका 8 ताम्र मानव आकृतियां, कितनी, 8 ताम्र मानव आकृतियां। और किस वर्ष, 1989। 1989 में 8 तांबे की मानव की आकृतियां मिली हमें कहां से, पिथौरागढ़ से, और 1989। अब यहां बात करते हैं ताम्र मानव आकृतियां उत्तराखंड के अन्य स्थानों से मिली, वो भी आपका कवर करेंगे। सबसे पहले 1951, 1953, 1985, 1989 और 1999। यह आपका मिला 1951 में बहादुराबाद, ताम्र आकृतियां बहादुराबाद। 1953 बहादुराबाद यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा, ताम्र आकृतियां बहादुराबाद यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा खोज की गई। अब बात करते हैं 1985, ये मिली आपकी अल्मोड़ा से मानव आकृतियां। ये यहाँ पर देखना आपको ताम्र आकृतियां, ना कि 8, यहाँ पर 8 नहीं होगा, ये होगा 1951 ताम्र मानव आकृतियां बहादुराबाद, 1953 ताम्र मानव आकृतियां यज्ञदत्त शर्मा द्वारा बहादुराबाद। आपका होगा 1985, ये होगा अल्मोड़ा, ताम्र आकृतियां अल्मोड़ा। और 1989 आपका ये रहा 8 ताम्र आकृतियां पिथौरागढ़। और आपका होगा 1999 इंपोर्टेंट 5 ताम्र आकृतियां पिथौरागढ़, 5 ताम्र आकृतियां बेनीताल आपका नैनीपातल, और ये होगा आपका पिथौरागढ़। नैनीपातल स्थान आपका होगा पिथौरागढ़ में, और वहाँ से कितने मिले, 5। तो दोस्तों हमने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल के जो हमें प्रमाण साक्ष्य मिले वो कहाँ से कितने मिले, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अन्य स्रोत, बाकी इनसे अलग जो हमें स्रोत मिले प्रागैतिहासिक काल के वो कहाँ से मिले। जय हिंद, जय भारत।